तो अभी तक वो एक हम दूसरा लेकर आते थे, इस बार नया वीडियो मिल गया हमको। बहेती साहब के सौजन्य से मेरे पास पहुंचा था, तो मैंने कहा इसे दिखाया जाए। वैसे सीएनबीसी आवाज का पैनल रेडी है, दिखाइए भाई सबको। कुछ ही देर में आज के बेहतरीन टॉप कॉल्स लेकर आऊंगा, लेकिन पहले वीरू से जान लिया जाए निफ्टी की आज की स्ट्रैटेजी। वीरू, क्या रखें अप्रोच भाई, एक्सपायरी वीक? जी हाँ, देखिए आशीष, लास्ट थर्सडे भी और फ्राइडे भी मेरी अप्रोच थी बाय बाय बाय। वी आर इन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। शुक्रवार को जब आप देखें छोड़ के गया, उस वक्त हम हायर लेवल से थोड़ा सा कोलैप्स हुए थे, टिपिकल फ्राइडे फैक्टर। लेकिन मुहूर्त सेशन में आपको लॉन्ग ट्रेड से पैसा कमाने का मौका नहीं मिला हुआ, क्योंकि एक सब्सटेंशियल गैप अप था और एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री थी जिसमें ट्रेड करना मुश्किल था। हाँ, अगर आपने कैरी किया होगा तो अगर आप देखें अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप हमारी रणनीति पे थे तो आप स्ट्रिंग लॉन्ग होंगे। फ्रेश लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव से क्या करें उसको जज करना है आशीष। पहले देखते हैं इंस्टीट्यूशनल आंकड़ा। और आशीष, मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट वीक भी हमारा डिस्कशन जब सुबह 7 बजे हो रहा था, तो ये एफआई का डेटा इस बात का स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन था कि उन्होंने अपने इंडियन मार्केट्स में जो शॉर्ट्स थे जिससे उन्होंने इस सीरीज की शुरुआत की थी, सब्सटेंशियली रिड्यूस कर लिया है। देखिए ना क्या क्या हुआ, यूएस मार्केट का मोमेंटम देखिए ना आप, एफआईएस की कैश की बाइंग। हालांकि कल का अगर आप देखें सेल का आंकड़ा था, परसों करीब 450 करोड़ रुपए की बैंक थी। और बड़ी चीज है आशीष, मेगा शॉर्ट कवरिंग इन इंडेक्स। 1709 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया आशीष एफआईएस ने कल। 3800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिया। 157 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, यहां पे करीब 2700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। और डायरेक्टर साहब प्लीज वो जरा एक बार एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स की फिगर और चार्ट दिखाइए। आशीष, 21 सितंबर यानी, और इनफैक्ट 23 सितंबर, आपको याद होगा मैं अपने एनालिसिस में उस 23 सितंबर की कैंडल का जिक्र बार बार कर रहा था। जब हम उस 23 सितंबर की ट्रेजेक्ट्री से कोलैप्स होना शुरू किए थे, जब एफआईएस ने अपने शॉर्ट्स ओपन शुरू किए थे, ये जो आप देख रहे हैं ना मिड में एक मेगा डिप, वो थी एफआईएस की शॉर्ट्स बनना, लॉन्ग को काटना और शॉर्ट्स का बनना शुरू होना। ये आपकी स्क्रीन पे जो आशीष है ना यहाँ पर, ये फिगर्स ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रही है कि कैसे ये जब चार्ट लोअर लेवल से ऊपर जाता है, दैट मीन्स शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो रहे हैं। और आप अब अक्टूबर के हाईएस्ट पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, मतलब सबसे कम शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आप इस सेशन में जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, इस पूरे सितंबर के अंतिम पड़ाव में और अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में जो प्रेशर था एफआईएस की तरफ से वो रिड्यूस हो रहा था और अब वो सब्सटेंशियली कम हो गया। शॉर्ट्स उन्होंने काफ़ी कम कर लिए हैं। अब आइए आप निफ्टी पर। देखिए आज का सेशन क्रिटिकल है और उससे भी बड़ा क्रिटिकल फैक्टर ये है कि एक ऐसी सीरीज जो कि अपने शुरुआती पार्ट में दबाव में थी, वो शॉर्ट कवरिंग भी विटनेस कर रही है और फ्रेश बैंक भी विटनेस कर रही है। आइए जरा एक बार आप निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स लेके आइए। वी आर ट्रेडिंग एट 17,730। आज फिर एक गैप अप मिलेगा थोड़ा सा आपको। एसजीएक्स निफ्टी को थोड़ा सा समझिएगा कि क्या कर रहा है ये। कॉल्स और पुट्स देखिए आशीष, 18,000 की इस मंथली कॉल में 1.03 सीआर का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है और 17,800 की कॉल में 57 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। बड़ी कॉल राइटिंग कल 17,800 की स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग, या फिर कह लीजिए जहां पे कॉल एडिशन हुआ है 17,800। हमें एक टफ रेजिस्टेंस जिसका सामना करना है वो है 17,800, नो डाउट। और उसके बाद अगर ये ट्रेजेक्ट्री पार होती है तो याद रखिएगा, अगर हम इस ट्रेजेक्ट्री में एंटर कर रहे हैं तो उसके बाद याद रखिएगा एक बड़ा रेजिस्टेंस 18,000 ही है। और मैं बार बार एक बात का जिक्र कर रहा हूं, आपको मोमेंटम को प्ले करना है। मोमेंटम में सिंपली फॉर्मूला ये होता है, अप्लाई योर स्टॉप लॉसेस, बाय द डिप्स एंड रिस्पेक्ट प्रीवियस क्लोज एंड पुट राइटर्स जोन। प्रीवियस क्लोज को रिस्पेक्ट दीजिए और जहां पे पुट राइटिंग काफी हुई है वहां पे ट्रेड पिक करना सीखिए। आशीष 17,600, 700 और 800 इन तीनों स्ट्राइक्स में स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। लेकिन आशीष कल क्या हुआ, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग जब आप 730 पे क्लोज हो रहे थे 17,730 पे, सबसे बड़ी पुट राइटिंग 35 लाख की 17,700 की स्ट्राइक पे हुई है। फिर कह रहा हूं 17,700 की स्ट्राइक पे हुई है। पिरामिड्स लेके आइए, आपकी स्क्रीन पे आएंगे पिरामिड्स और ये आपको एग्जैक्टली मंथली पिरामिड्स रिफ्लेक्ट करेंगे कि आपका ट्रेड जोन क्या है, कहां तक आपको लॉन्ग ट्रेड्स पिक करने हैं। आशीष देखिए 18,000 की वो ग्रीन कैंडल, 1.03 सीआर का आउटस्टैंडिंग वाई। उससे पहले बड़ा कॉल का कंसंट्रेशन कहीं पर है तो वो है 17,800 की स्ट्राइक। और नीचे ये जो तीन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स
जो ऑरेंज कैंडल्स हैं वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं? 17,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, मेगा ऑप्शन बेस फॉर द एक्सपायरी, 17,600 और 700 पे भी अच्छी पुट राइटिंग। और ऐसे में अप्रोच कर रखें। देखिए थोड़ा सा हम ओवर हीटेड ट्रेजेक्ट्री में है, मतलब हम काफ़ी चल चुके हैं। बेस पहले लेके आइए, बेस वन। बेस क्या है हमारा? आशीष, जैसे कि मैं भी आपको समझा रहा था कि 17,700 की स्ट्राइक पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, तो याद रखिएगा बेस वन है हमारा 690। सिंस वी आर इन मोमेंटम हम बहुत पीछे की बात नहीं कर सकते। 690 और 631 ये बेस वन है। इसके ऊपर का कोई डिप अगर बाजार दे तो वो तो हमको जरूर खरीदना है। इस बेस वन के नीचे स्टॉप लॉस लगा के जरूर खरीदना है। बट क्या बाजार हमको डिप देगा, ये बड़ा क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। एफआईज ने मेगा शॉर्ट कवर किए हैं और स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग है। क्या बाजार हमको डिप देगा? अगर ना दे तो याद रखिएगा थिन वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कीजिएगा, सिंस इट्स अ सैंडविच सेशन। मैं स्पेशली फॉर इंडेक्स ट्रेडर कह रहा हूं। 17,800 पे बड़ी कॉल राइटिंग थी कल। वहीं पर आप देखें सबसे बड़ा कॉल का ओआई कंसंट्रेशन है प्रायर टू 18,000। अगर 17,810 की ट्रेजेक्ट्री निकलती है आशीष, तो भी थिन वॉल्यूम्स के साथ आप बाय कर सकते हैं। उस सर्कमस्टेंसेस में जो नेक्स्ट पॉसिबल अगर आप देखिए जोन होगा वो होगा 871। डायरेक्टर साहब प्लीज स्टिक कर लीजिएगा। 17,871, उसके बाद 17,911 और 981। ये लेवल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बट आशीष, टिल द टाइम यू हैव बेस वन, बाय करिए, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखिए। बेस वन अगर टूटे तो याद रखिएगा बेस वन टूटने का मतलब ये है कि हम इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आज की, स्पेशली इस सैंडविच सेशन की। तो बेस वन टूटे तो अटेम्प्ट मत कीजिएगा लॉन्ग, लेकिन टिल द टाइम वी हैव बेस वन ऑन द स्क्रीन, इसका मतलब ये है डेफिनेशन क्लियर कट कि मोमेंटम परसिस्ट कर रहा है, मोमेंटम इंटैक्ट है, मोमेंटम कोलैप्स नहीं हो रहा है। तो ऐसे अप्रोच कीजिए इंडेक्सेस को, निफ्टी और स्पेशली निफ्टी पर। आशीष, मेगा चीज ये है कि एफआईएस ने अच्छे शॉर्ट्स अपने इंडेक्स में कवर किए हैं। आशीष, ये है कहानी निफ्टी की, और ज्यादा स्वीट स्पॉट में है निफ्टी बैंक। क्या नंबर्स आ रहे हैं, अभी उन नंबर्स पे आगे चर्चा करेंगे। पहले वो फेडरल बैंक के, वो छोड़ दीजिए, छोटा था। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आइए उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, गजब के सबके क्वार्टरली अपडेट्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस सामने। ये निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा। ये जहां खड़ा है अपने रिकॉर्ड हाई से अब महज हम 500 सवा 500 पॉइंट दूर है। इस तरह की तेजी है। 41,840 निफ्टी बैंक के रिकॉर्ड हाईज हैं, किसिंग डिस्टेंस दूर हैं इससे। वीरू, तो ये वो पॉकेट, ये वो गो टू पॉकेट बाजार के लिए गजब का आउट परफॉर्मेंस। क्या लग रहा है अब, क्योंकि कल ना अच्छे नंबर्स पे कोटक पस्त पड़ना शुरू हुआ, एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक बना ही हुआ है। निफ्टी बैंक पे कितने और लेग्स हैं, कितना कन्विक्शन, डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए आशीष, पहली चीज तो यह है कि ये इंडेक्स इस पूरे अगर आप देखें बीते 1.5 महीने का लीडर रहा है। अच्छा, मैं बैंक निफ्टी पे एक और बात कहना चाहूंगा आशीष, जैसे कि आपने कहा कि देखिए किस प्रकार की अर्निंग्स है, और मैं आपसे ये कहूंगा कि प्लीज जाइए देखिए निफ्टी बैंक के चार्ट्स। सिर्फ महीने 2 महीने के नहीं देखिएगा, देखिए 2 साल के चार्ट्स। आशीष, डेट है 1 अप्रैल 2020, यानी फर्स्ट लॉकडाउन। उस प्राइस को देख लीजिएगा और कल की क्लोज को देख लीजिएगा, और इस चार्ट को जाके रीड कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए वीकली, मंथली, डेली चार्ट्स के साथ। आप यकीन मानिए इस बार अगर हम ऑल टाइम हाई क्रॉस करते हैं 41,700, तो ये एक ऐसे वाइल्ड स्विंग के लिए तैयार हो रहा है ना आशीष कि पूछिए मत। ये पैटर्न अपने आप में, मतलब ये लगभग आप समझ लीजिए कि 2020 से 21, 21 से 22 अप्रैल, और अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी करीब करीब ये 2.5 साल का चार्ट एक टिपिकल 2.5 ईयर्स फ्लैग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्रिटिकल और स्ट्रांगली पॉइज्ड चार्ट है ये। हाँ, बट 41,700 की ट्रेजेक्टरी एक क्रिटिकल पार्ट है, उसको देखना होगा ये कैसे पार करता है। लेकिन 2.5 साल की टाइम फ्रेम में अगर आप इस चार्ट को रीड करें, अव्वल दर्जे का, और अर्निंग सपोर्ट कर रही है, बड़ी बात है, अर्निंग सपोर्ट कर रही है। मेरी शुक्रवार की अप्रोच थी लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। अब मैं कैसे अप्रोच करूँगा? देखिए, फिर कहूँगा कि कल गैप अप था, उसके बाद छोटा सेशन था, बहुत कुछ अगर आप देखें चेज करने लायक नहीं था। कल अगर आपके पास ट्रेड नहीं था या फिर आप प्रीवियस लॉन्ग है तो आप क्या करें?
देखिए, एक तो चार्टिकली एचडीएफसी बैंक अपने जोन से बाहर निकल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक डूइंग वेल, एक्सिस बैंक प्लेसमेंट दिखते हैं कैसी है। जरा डायरेक्टर साहब सीधे प्रीलिमिनरीज लेके आइएगा और उसके बाद ऑप्शन स्टैट्स लेके आइएगा। पहले प्रीलिमिनरीज लेके आइए, फिर उसके बाद ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए। आशीष, यहां पर 42,000 की कॉल में अगर आप इस वक्त ओआई के एडिशंस को देखें और आउटस्टैंडिंग ओआईस को देखें, 42,000 की कॉल, ये जो वाइल्ड ब्लू कैंडल है ना आशीष, ये है 42,000 की कॉल। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाई है करीब 2070 का, उससे पहले 41,500 की कॉल करीब 18,73,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। पर आप एक चीज देख रहे हैं आशीष, पुट राइटर्स ने कैसे कन्विक्शन अपना लिया है। आप देखिए 41,000 की पुट राइटिंग, आप 41,200, 41,300 और इवन 41,500। जरा एक बार आप 41,500 की पुट और कॉल को देखिए, क्या है आशीष, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 41,500 जो कि अभी भी आउट ऑफ मनी है, वहां पर जो पुट का आउटस्टैंडिंग वाई है वो है 0.5 वर्सेस कॉल आउटस्टैंडिंग वाई। मतलब अगर 10,000 कॉल खड़ी हैं तो 5,000 पुट ऑलरेडी खड़ी हो गई हैं। तो इसे कहते हैं इन द मनी पुट राइटिंग। इसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है और उस इंडेक्स पे विश्वास होना चाहिए। तो वो स्क्रीन पे विजिबल है। 42,000 का 21 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 41,500 की पुट कॉल का करीब 20 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई और पुट्स में 40,500 की पुट, याद रखिएगा, सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है और 41,000 की पुट लगभग 19 लाख का। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, प्लीज लेके आइए बेस 1 और बेस 2। बेस 1 है 41,210 और 40,920। इसके ऊपर के हर डिप को हमें बाय करना है और याद रखिएगा सेकेंड बेस जब तक ये वॉलेट नहीं हो रहा है, नो शॉर्टिंग थॉट व्हाटसोएवर। नहीं है कोई शॉर्टिंग थॉट जब तक कि सेकंड बेस वॉलेट नहीं हो रहा है और बेस 1 के ऊपर के हर डिप को मैं बाय करूंगा। और याद रखिएगा ऊपर की तरफ एक होता है बाय ऑन डिप्स और एक होता है जब आपको बाजार मौका ना दे और बाजार हायर लेवल्स पे खुले और उसे सस्टेन कर जाए, तब क्या करें। जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें हम मोमेंटम में है 41,508। डायरेक्टर साहब प्लीज प्लेट्स ले आइएगा। 41,508 इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर खुले तो भी अगर आप देखें बाय ट्रेंड बनता है फॉर ए पॉसिबल टारगेट्स ऑफ 41,690, 41,823 और 41,960। आशीष, दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी बेस 1 डिफाइन करेंगे आपके मोमेंटम को। इंटैक्ट हैं तो बाय कीजिएगा और जो पहला रेजिस्टेंस है अगर उसके ऊपर सस्टेन करे तो भी बाय कीजिएगा। मोमेंटम है, अप्लाई और स्टॉप लॉसेस जस्ट और ट्रेड करिए। आशीष, बढ़िया हो गई निफ्टी बैंक पे आज की स्ट्रेटजी। दिखाइए पैनल को। आप सबको गुड मॉर्निंग। आप सबको फिर से, क्योंकि कई लोग कल जुड़े थे हमारे साथ, लेकिन फिर से आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। गाबा सर, गाबा कल पता है मुहूर्त ट्रेडिंग